दोस्तों आज समावेशी बजट पेश होने जा रहा है जो 2022-2023 तक होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका भाषण 11 बजे से शुरू होगा। तो दोस्तों इसमें क्या क्या यानी समावेशी बजट में सभी लोगों को लाभ मिलेगा और किस प्रकार और क्या क्या लाभ यहाँ पर मिलेगा, चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में। और 11 बजे ये बजट पेश होगा, चलिए देख लेते हैं। देखिए अपना ये चौथा बजट जो है पेश करने जा रही है और मोदी सरकार का यह 10वां बजट लेकर वित्त मंत्रालय से निकली है, ठीक है। और अब राष्ट्रपति से मुलाकात करेगी। दोस्तों फिलहाल की ये अपडेट है जिसमें कहा गया है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नई दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक स्थित वित्त मंत्रालय से बजट लेकर अभी निकली है और वह अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से शिष्टाचार मुलाकात करने जा रही है। यह उनका चौथा और नरेंद्र मोदी सरकार का 10वां बजट है। यह जब अपनी टीम के साथ मंत्रालय से बाहर आई थी तो उनके हाथ में लाल रंग के कपड़े में लिपटा टैब था और इससे पहले 2021 में टैबलेट के जरिए पेपरलेस बजट पेश हुआ था, जबकि इससे पहले 2020 और 2019 में वह बाई खाता लेकर आई थी और ब्रीफकेस में, ठीक है। तो देखिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हर क्षेत्र की ज़रूरतों के हिसाब से समावेशी बजट पेश करेगी। इसका फ़ायदा सभी को होगा और आज के बजट से सभी क्षेत्रों को उम्मीदें रखनी चाहिए। यह बात उन्होंने मंगलवार सुबह वित्त मंत्रालय पहुंचने पर पत्रकारों को बताई। इस बीच बजट से पहले आज सुबह केंद्रीय राज्य मंत्री भगवत कराड़कर ने अपने घर पर पूजा पाठ किया और जिसकी कुछ तस्वीरें भी मीडिया चैनलों पर सामने आई है। दोस्तों देख सकते हैं, दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी 1 फरवरी 2022 केंद्रीय बजट पेश करेगी और यह वित्त वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्ताव होगा, जिससे वह नई दिल्ली स्थित संसद भवन में सुबह 11 बजे प्रस्तुत करेगी। यह लगातार चौथा मौका होगा जब सीतारमण बजट पेश करेगी और बजट को लेकर क्या चर्चाएं हैं ये जान लेते। देखिए कहीं यह चुनावी बजट तो नहीं होगा, क्या किसानों के लिए बड़े ऐलान, इनकम टैक्स स्लैब बढ़ेगा या नहीं, हेल्थ सेक्टर का बजट बढ़ सकता है या नहीं, मिडिल क्लास की 5 लाख तक टैक्स की फ्री मांग पूरी होगी जो कि मौजूदा 2.5 लाख तक फ्री है। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़कर 75,000 रुपये होगा या नहीं, सिलेंडर पेट्रोल और गैस के दाम कम होंगे या नहीं। दोस्तों संभावना है कि वह राजकोषीय सूझबूझ और बढ़ोतरी को समर्थन के बीच संतुलन बैठाने का प्रयास करेंगी। यह भी माना जा रहा है कि अगले वित्त वर्ष का आम बजट निवेश और रोजगार पैदा करने के लिए खर्च बढ़ाने पर केंद्रित होगा। दोस्तों 1 अप्रैल 2022 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष के लिए इस आम बजट में भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर होगा और इसके लिए बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाया जा सकता है। इससे पहले सोमवार 31 जनवरी 2022 को इकोनॉमिक सर्वे ने बजट के लिए मंच तैयार कर दिया है। आर्थिक समीक्षा में यह अनुमान लगाया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगले वित्त वर्ष में 8 से 8.5% की दर तक बढ़ सकेगी। दोस्तों मार्च में खत्म होने जा रहे वित्त वर्ष में एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में 9.2% की दर से विस्तार होने की संभावना है, जबकि इससे पहले पिछले वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में 7.3% की गिरावट आई थी और यह भी उम्मीद है कि वित्त मंत्री वृद्धि को समर्थन देने के साथ वित्त रूप से सावधान रहते हुए बढ़ोतरी के एजेंडा को बढ़ावा देंगी और इसके लिए अधिक पूंजीगत व्यय की राह अपनाएंगी। इससे निवेश चक्र और रोजगार में तेजी आएगी। दोस्तों बजट निवेश होगा, रोजगार मिलेगा और बजट 2022 से पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अंत नागेश्वरन ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के उन्मूलन से चक्र निवेश को रफ्तार मिलेगी और साथ ही रोजगार के अवसर पैदा होंगे। टीकाकरण अभियान से इस दिशा में सफलता मिलने की उम्मीद है। उन्होंने दिन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए इकोनॉमिक सर्वे पर कहा कि सरकार ने निम्न आय वर्ग को समर्थन देने के लिए कई कदम उठाए हैं। जाहिर है कि विश्वास बहाली में वक्त लगेगा क्योंकि उपभोक्ता खर्च में मंदी की वजह सिर्फ आय में कमी नहीं है बल्कि महामारी और स्वास्थ्य संबंधी अनिश्चितता के कारण भी ऐसा हो रहा है। दोस्तों देश का आम बजट केंद्रीय बजट भी कहलाता है। हर साल इसे वित्त मंत्री पेश करते हैं। अब यह एक तरह से आने वाले वित्त वर्ष के यानी फाइनेंशियल ईयर के लिए कर निर्धारण और खर्चों के लिए
सरकार की विस्तृत योजना होती है। बजट भाषण में इसका पूरा ब्यौरा होता है। अपने देश का सबसे पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को प्रस्तुत हुआ था। तब ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े स्कॉटिश अर्थशास्त्री और नेता जेम्स विल्सन ने इसे ब्रिटिश साम्राज्य की सामने रखा था, जबकि स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश हुआ था और उस दौरान वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी ने इसे पेश किया था। वैसे साल 1955 तक यह सिर्फ एक ही भाषा में पेश होता रहा, लेकिन इस भाषा के बाद इसमें 2 भाषाएं जोड़ दी गई कांग्रेस सरकार के द्वारा। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में यह पेश होना शुरू हो गया। अब पहले रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश किए जाते थे। ऐसा साल 2017 तक होता रहा, मगर इसी वर्ष रेल बजट को आम बजट में ही शामिल कर दिया गया। इसके बाद से सिर्फ एक बजट ही पेश किया जाता है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की दस्तक के बाद 2021-22 का बजट कागज रहित पेश किया गया था। तो दोस्तों फिलहाल जो बजट पेश होने जा रहा है ये समावेशी बजट है जो सभी के लिए है, और इसमें रेल वगैरह सभी का बजट यहाँ पर जोड़ दिया गया है। इसमें पेट्रोल के दाम भी आपके कम हो सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको मिलता हूँ आने वाली अगली वीडियो में। जो भी अपडेट अब फिलहाल आएगी, यानी 11 बजे जो भी अपडेट होगी उसी के आधार पर हम आपके लिए सामने लेकर के आ जाएंगे। मिलता हूँ आपको आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल सरकारी योजना फॉर यू।